क्या आप जानते हैं, भारत की धरती पर आज भी ऐसे नगर छिपे हैं जो कभी सोने की तरह चमकते थे, जहां राजाओं का वैभव, विद्वानों का ज्ञान और व्यापार की गूंज थी। लेकिन समय, युद्ध, प्रकृति और इतिहास की बेरुखी ने उन्हें मिट्टी, समुद्र और जंगलों में दफन कर दिया। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे रहस्यमय सफर पर जहां हम जानेंगे प्राचीन भारत के 10 खोए हुए नगरों के बारे में। नगर जो कभी सभ्यता की पहचान थे, लेकिन आज सिर्फ खंडहर, कथाएं और रहस्य बनकर रह गए हैं। तो चलिए इतिहास की परतें खोलते हैं। द्वारका, श्री कृष्ण की स्वर्ण नगरी। हमारी सूची में सबसे पहले द्वारका। द्वारका प्राचीन भारत की एक अद्भुत और रहस्यमयी नगरी थी, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी राजधानी के रूप में बसाया था। महाभारत, हरिवंश और पुराणों में द्वारका का वर्णन एक भव्य, सुव्यवस्थित और समृद्ध नगर के रूप में मिलता है। कहा जाता है कि इस नगर का निर्माण स्वयं देव शिल्पी विश्वकर्मा ने किया था। द्वारका समुद्र तट पर स्थित थी और चारों ओर से मजबूत प्राचीरों से सुरक्षित थी। यहाँ स्वर्ण जड़ित महल, चौड़ी सड़कें, सुंदर उद्यान और विशाल बंदरगाह थे, जहां से दूर दूर के देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। द्वारका केवल राजनैतिक राजधानी नहीं थी, बल्कि ये धर्म, संस्कृति और कला का भी प्रमुख केंद्र था। श्री कृष्ण के शासनकाल में यहाँ न्याय, शांति और समृद्धि का वातावरण था। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण के स्वर्गारोहण के बाद समुद्र ने धीरे धीरे द्वारका को अपने भीतर समा लिया। आधुनिक काल में समुद्र के भीतर की गई पुरातात्विक खोजों में पत्थर की दीवारें, सीढ़ियां और प्राचीन संरचनाएं मिली हैं, जो द्वारका के अस्तित्व की ओर संकेत करती हैं। इस कारण द्वारका आस्था और विज्ञान दोनों के संगम का प्रतीक बन गई है। आज भी द्वारका भारतीय संस्कृति के स्वर्णिम अतीत की याद दिलाती है। पाटलिपुत्र, मौर्यों और गुप्तों की राजधानी। पाटलिपुत्र प्राचीन भारत का एक अत्यंत गौरवशाली नगर था, जिसे आज के पटना के नाम से जाना जाता है। ये नगर गंगा, सोन और पुनपुन नदियों के संगम के पास स्थित था, जिससे इसे प्राकृतिक सुरक्षा और व्यापारिक लाभ दोनों प्राप्त होते थे। पाटलिपुत्र की स्थापना लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अजातशत्रु ने की थी। बाद में ये मौर्य साम्राज्य की राजधानी बना और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक महान के शासनकाल में अपने चरम वैभव पर पहुंचा। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में पाटलिपुत्र को एशिया का सबसे विशाल और सुव्यवस्थित नगर बताया था। उनके अनुसार ये नगर लगभग 14 किलोमीटर लंबा था और इसके चारों ओर लकड़ी की मजबूत प्राचीर, खाइयां, सैकड़ों द्वार और प्रहरी मीनारें थीं। यहाँ का प्रशासन, न्याय व्यवस्था और नगर नियोजन अपने समय से बहुत आगे था। पाटलिपुत्र केवल राजनैतिक केंद्र ही नहीं, बल्कि शिक्षा, संस्कृति और व्यापार का भी प्रमुख स्थल था। बौद्ध और जैन परंपराओं का यहाँ विशेष प्रभाव था। कालांतर में नदियों की धारा में परिवर्तन, आक्रमणों और सत्ता के पतन के कारण ये महान नगर धीरे धीरे उजड़ गया। लेकिन पाटलिपुत्र आज भी भारत के प्राचीन गौरव और सभ्यता की अमिट पहचान बना हुआ है। सोनारगांव, सोने का शहर। अब चलते हैं बंगाल की ओर। सोनारगांव मध्यकालीन भारत की एक अत्यंत समृद्ध और प्रसिद्ध नगरी थी, जो आज के बांग्लादेश में स्थित है। ये नगर विशेष रूप से अपने उत्कृष्ट मलमल वस्त्र मुस्लिन के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध था। अरब, फारस, चीन और यूरोप के व्यापारी सोनारगांव से रेशमी और सूती कपड़े खरीदने आते थे। इसका नाम ही इसकी समृद्धि को दर्शाता है। सोना यानी स्वर्ण की नगरी। 13वीं से 16वीं शताब्दी के बीच सोनारगांव बंगाल सल्तनत और बाद में मुगल शासन के अधीन एक प्रमुख व्यापारिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र रहा। यहाँ भव्य महल, मस्जिदें, बाजार और नदी आधारित बंदरगाह थे। लेकिन समय के साथ नदी मार्गों के बदलने, राजनीतिक अस्थिरता और विदेशी आक्रमणों के कारण ये नगर धीरे धीरे उजड़ गया। आज सोनारगांव के खंडहर भारत बांग्लादेश की साझा विरासत और प्राचीन व्यापारिक वैभव की मौन गवाही देते हैं। हड़प्पा प्राचीन भारत की सबसे रहस्यमयी और विकसित नगरियों में से एक थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र मानी जाती है। ये नगर लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच अपने उत्कर्ष पर था और आज के पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में स्थित था। हड़प्पा की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सुनियोजित नगर योजना थी। सीधी सड़कें, पक्की ईंटों के मकान, जल निकासी की उन्नत व्यवस्था और सार्वजनिक स्नानागार इसकी उच्च सभ्यता को दर्शाते हैं। ये नगर कृषि, व्यापार और शिल्पकला का बड़ा केंद्र था।
यहाँ से मिले मुद्राएं, मोहरें, खिलौने और धातु के औजार बताते हैं कि हड़प्पा का व्यापार मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था। हालांकि आज तक इसके पतन का कारण पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन जलवायु परिवर्तन, नदियों का मार्ग बदलना या बाढ़ इसके संभावित कारण माने जाते हैं। हड़प्पा आज भी मानव सभ्यता की वैज्ञानिक सोच और शहरी विकास का अद्भुत उदाहरण है। हड़प्पा आज भी इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य है। मोहनजोदड़ो, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो प्राचीन भारत की सबसे विकसित और रहस्यमयी नगरी मानी जाती है, जो लगभग 2600 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के समय फली फूली। ये नगर आज के पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित था और अपने उन्नत नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की सड़कों का जाल, पक्की ईंटों के मकान, सुव्यवस्थित जल निकासी प्रणाली और सार्वजनिक स्नानागार इसकी उच्च सभ्यता को प्रमाण देते हैं। मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ संभवतः धार्मिक या सामाजिक अनुष्ठानों के लिए प्रयोग किया जाता था। यहाँ से प्राप्त मोहरें, मूर्तियां और व्यापारिक साक्ष्य बताते हैं कि ये नगर दूर दराज क्षेत्रों से व्यापार करता था। आज भी ये रहस्य बना हुआ है कि इतनी समृद्ध नगरी अचानक कैसे नष्ट हो गई। बाढ़, जलवायु परिवर्तन या महामारी जैसे कारणों को इसके पतन का कारण माना जाता है। मोहनजोदड़ो मानव इतिहास की महान उपलब्धियों में से एक है। तक्षशिला, ज्ञान की राजधानी। ये केवल नगर नहीं बल्कि विश्व का प्राचीन विश्वविद्यालय था। तक्षशिला प्राचीन भारत की सबसे प्रसिद्ध और समृद्ध नगरी थी, जो आज के पाकिस्तान के रावलपिंडी क्षेत्र में स्थित थी। ये नगर केवल एक शहर नहीं बल्कि विश्व का प्राचीनतम शिक्षा केंद्र माना जाता है। यहाँ राजनीति, दर्शन शास्त्र, चिकित्सा, युद्ध कला, व्याकरण और खगोल विज्ञान जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। महान आचार्य चाणक्य ने यहीं से चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दी थी, जिसने आगे चलकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चरक जैसे महान चिकित्सक भी तक्षशिला से जुड़े माने जाते हैं। ये नगर मौर्य, यूनानी, कुषाण और शक शासकों के अधीन रहा, जिससे ये सांस्कृतिक संगम का केंद्र बना। विदेशी यात्री मेगास्थनीज और हुएनसांग ने भी तक्षशिला की विद्या और समृद्धि का उल्लेख किया है। समय के साथ आक्रमणों और राजनीतिक अस्थिरता के कारण ये महान नगर नष्ट हो गया, लेकिन तक्षशिला आज भी भारत की बौद्धिक विरासत का प्रतीक है। लोथल, समुद्री व्यापार का केंद्र। लोथल गुजरात में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विकसित नगर था। ये लगभग 2400 ईसा पूर्व में बसाया गया और इसे विश्व के सबसे प्राचीन डॉकयार्ड यानी गोदी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। लोथल समुद्री व्यापार का बड़ा केंद्र था, जहां से मेसोपोटामिया, फारस और मध्य एशिया तक व्यापार होता था। इस नगर की सबसे बड़ी विशेषता इसकी उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली, पक्की सड़कों, नालियों और योजनाबद्ध बस्तियों में दिखाई देती है। यहाँ मन के निर्माण, तांबे के औजार, सीलें और मापतौल की प्रमाणित व्यवस्था मिली है, जो इसकी वैज्ञानिक सोच को दर्शाती है। माना जाता है कि नदियों का मार्ग बदलने और बार बार आने वाली बाढ़ के कारण लोथल धीरे धीरे उजड़ गया। आज लोथल के अवशेष भारत की प्राचीन समुद्री शक्ति और नगर निर्माण कौशल की जीवित गवाही देते हैं। श्रावस्ती, बुद्ध की नगरी, जहां भगवान बुद्ध ने सबसे अधिक वर्ष बिताए। श्रावस्ती प्राचीन भारत की एक अत्यंत महत्वपूर्ण नगरी थी, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित थी। ये कौशल राज्य की राजधानी मानी जाती थी और भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से गहराई से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि बुद्ध ने अपने जीवन के 24 वर्ष श्रावस्ती में बिताए और यहीं अनेक महत्वपूर्ण उपदेश दिए। जेतवन विहार, जिसे अनाथ पिंडक ने दान किया था, श्रावस्ती का प्रमुख धार्मिक केंद्र था। श्रावस्ती न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और शैक्षिक दृष्टि से भी समृद्ध नगर था। यहाँ व्यापार, शिक्षा और आध्यात्म का अद्भुत संगम देखने को मिलता था। समय के साथ राजनैतिक परिवर्तन, विदेशी आक्रमणों और व्यापार मार्गों के बदलाव के कारण ये नगर धीरे धीरे उजड़ गया। आज श्रावस्ती के खंडहर भारत की बौद्ध विरासत और प्राचीन नगर संस्कृति की मौन कहानी सुनाते हैं। हस्तिनापुर, महाभारत की राजधानी। हस्तिनापुर, पांडवों और कौरवों की नगरी। हस्तिनापुर प्राचीन भारत की एक अत्यंत प्रसिद्ध नगरी थी, जिसे कुरु वंश की राजधानी माना जाता है। यही वो पावन भूमि है जहां पांडवों और कौरवों का पालन पोषण हुआ और जहां से महाभारत जैसे महान युद्ध की कथा प्रारंभ हुई। महाभारत और पुराणों के अनुसार हस्तिनापुर एक समृद्ध, सुव्यवस्थित और शक्तिशाली नगर था, जो गंगा नदी के तट पर स्थित था। ऐसा माना जाता है कि राजा निचक्षु के शासनकाल में गंगा की भीषण बाढ़ आई, जिससे हस्तिनापुर का बड़ा भाग नष्ट हो गया।
इसके बाद राजधानी को कौशांबी स्थानांतरित करना पड़ा और हस्तिनापुर धीरे धीरे उजड़ गया। आधुनिक पुरातात्विक खुदाइयों में यहां से चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, पेंटेड ग्रे वेयर के अवशेष मिले हैं, जो महाभारत काल के ऐतिहासिक आधार को मजबूती प्रदान करते हैं। आज हस्तिनापुर भारतीय सभ्यता, धर्म और इतिहास की अमूल्य धरोहर के रूप में जाना जाता है। वैशाली, गणराज्य की जन्मभूमि। वैशाली प्राचीन भारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण नगर था, जो वर्तमान बिहार राज्य में स्थित था। ये लिच्छवी गणराज्य की राजधानी थी और इसे दुनिया के पहले गणतंत्रों में से एक माना जाता है। यहाँ राजा नहीं, बल्कि जनता के प्रतिनिधियों द्वारा शासन किया जाता था, जो इसे अपने समय से बहुत आगे का नगर बनाता है। वैशाली का धार्मिक महत्व भी अत्यधिक था। भगवान महावीर का जन्म यहीं हुआ और उन्होंने अपने जीवन का बड़ा भाग वैशाली में बिताया। भगवान बुद्ध भी कई बार यहाँ आए और अपने उपदेश दिए। माना जाता है कि बुद्ध ने वैशाली में अंतिम बार वर्षावास किया था। ये नगर समृद्ध व्यापार, सुंदर उद्यानों और विशाल सभागृहों के लिए प्रसिद्ध था। आज अशोक स्तंभ, स्तूप और खंडहर वैशाली की गौरवशाली विरासत और उसके ऐतिहासिक महत्व की गवाही देते हैं। दोस्तों, ये खोए हुए शहर हमें बताते हैं हमारी जड़ें कितनी गहरी हैं। इन नगरों का पतन हमें सिखाता है कि कोई भी सभ्यता स्थायी नहीं होती। इनमें से कौन सा शहर आपकी नींद उड़ा देगा, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।